चुनावी नतीजे आने से पहले इस देश की जनता की नजर कहीं ना कहीं एग्जिट पोल के ऊपर रहती है कि भाई साहब कौन सी कंपनी कौन सी पार्टी के खाते में कौन सी पार्टी के झोले में कितनी सीट डाल रही है। अब इस एग्जिट पोल को लेकर के भी एक नया रोना शुरू हो गया, एक नया नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया इंडिया अलायंस ने, कांग्रेस पार्टी ने खासतौर से। अगर आप देखेंगे तो इनका कहना है कि एग्जिट पोल जो है वो एक तरफा दिखाया जाता है। ये सारे टीवी चैनल्स जो गलत तरीके से एग्जिट पोल दिखाते हैं और इसलिए हम एग्जिट पोल की डिबेट्स में ही शामिल नहीं होंगे। 1 जून को जो एग्जिट पोल की डिबेट्स होने वाली हैं उसमें कांग्रेस पार्टी का कोई नेता शामिल नहीं होगा और किसी भी अन्य विपक्षी पार्टी का कोई भी नेता शामिल नहीं होगा, क्योंकि उनका कहना है कि एग्जिट पोल को हम बहिष्कार करते हैं। अब आप एक बात सोचिए कि क्या इतिहास में यह पहली बार कोई एग्जिट पोल होने जा रहा है 2024 चुनाव में, या इससे पहले 2019 के चुनावों में भी हुआ है, या फिर राज्य के चुनावों में भी एग्जिट पोल आते हैं और हर पार्टी उसमें शामिल होती है। तो यह कोई नया रोना नहीं है। पूरी खबर क्या है उसे जानने से पहले आप मेरा परिचय जान लीजिए। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है और आप जनहित टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं। तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव के बेटे, उनका कहना है कि सबको पता है एग्जिट पोल कैसे दिखाया जाता है, एक तरफा दिखाने का इनके ऊपर प्रेशर रहता है। अब देखिए, ये कह रहे हैं कि एक तरफा एग्जिट पोल दिखाने का प्रेशर टीवी चैनल्स के ऊपर होता है। ये ऐसा पता है क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अब तक जितने भी एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें इंडिया अलायंस के खाते में उतनी सीटें भी नहीं आ पा रही है जितने से सरकार बन पाए, और उतनी क्या उसकी आधी आने भी मुश्किल हो रही है इनके लिए। तो इसलिए एक नया रोना शुरू हो गया है। और तेजस्वी यादव जो कहते हैं कि एक तरफा एग्जिट पोल दिखाया जाता है, तो तेजस्वी यादव ने यही बात जब कर्नाटक के एग्जिट पोल निकाले गए थे तब क्यों नहीं कही? या फिर जब छत्तीसगढ़ के एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी को जीतता हुआ दिखाया गया था तब क्यों नहीं कहा गया था कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस और तेजस्वी यादव के द्वारा? उस समय पे ये कुछ नहीं कहेंगे। उस समय पे तो ये अपने प्रवक्ता भेजते हैं कि जाओ क्योंकि हम जीत रहे हैं, तुम सवालों के जवाब दे दोगे आराम से। लेकिन इस बार ये है कि इस बार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में ज्यादा सीटें दी जा रही हैं, इसलिए अभी से ही हार की वो कड़वी हकीकत इंडिया अलायंस झेलने के लिए मजबूत नहीं हो पा रही है। और दूसरी बात देखिए, कांग्रेस ने एग्जिट पोल का बहिष्कार कर दिया। इसको लेकर के उन्होंने जो बहाना दिया, आप देखिएगा टीवी चैनल्स में एग्जिट पोल के डिबेट में हिस्सा नहीं लेंगे, ये पवन खेड़ा ने कहा। उन्होंने एक ट्वीट करके जानकारी दी कि 4 जून को परिणाम सबके सामने होंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नजरों में परिणाम घोषित होने से पहले किसी भी तरह के सार्वजनिक अनुमान लगाकर घमासान में भाग लेकर टीआरपी का खेल कोई औचित्य नहीं बनता है। इस बात का ये पवन खेड़ा साहब कह रहे हैं। उनका कहना यह है, मैं आपको आसान शब्दों में समझाता हूं, उनका सीधा कहना यह है कि ये जितना भी खेल होता है, जितनी भी टीआरपी का खेल होता है, ये एग्जिट पोल टीआरपी का खेल है। सबसे पहली चीज आप ये नोटिस कीजिएगा, उनका कहना ही है। और उसके बाद वो कहते हैं कि ये घमासान के लिए होता है, मतलब लड़वाने का, 2 मुर्गी लड़वाने का खेल होता है। ये भी बात उन्होंने कही है कि 2 मुर्गी लड़वाने का खेल है। तो जब सुप्रिया श्रीनेत किसी अन्य पार्टी के प्रवक्ता से डिबेट कर रही होती है तो क्या पवन खेड़ा का कहना यह है कि सुप्रिया श्रीनेत मुर्गी है या फिर सामने वाली पार्टी का प्रवक्ता मुर्गी और ये लड़ रहे होते हैं? ये कोई औचित्य नहीं बनता। इस बात का सबसे पहले तो पवन खेड़ा को ये चीज समझनी चाहिए। दूसरी चीज, ऐसा नहीं है कि इतिहास में पहली बार टीआरपी का ये खेल, जिसे ये टीआरपी का खेल कह रहे हैं, एग्जिट पोल, वो पहली बार निकाला जा रहा है। 2014 के चुनावों से पहले भी एग्जिट पोल निकाले जाते थे और बहुत पहले से निकाले जाते रहे और अब भी निकाले जा रहे हैं। स्टेट इलेक्शन में भी कर्नाटका में जब कांग्रेस पार्टी को जीतता हुआ दिखाया गया था एग्जिट पोल में, तो कांग्रेस पार्टी ने बढ़ चढ़ के एग्जिट पोल के डिबेट्स में हिस्सा लिया था। जब इनको छत्तीसगढ़ में जीतता हुआ दिखाया गया, हालांकि ये वो चुनाव हार गए, एग्जिट पोल में इनको जीतता हुआ दिखाया गया था और तब भी इन्होंने शर्मिंदगी महसूस की। अब आप सोचिए, उसके बाद हिमाचल प्रदेश के चुनावों में भी इनको जीतता हुआ दिखाया गया था, तो भी इन्होंने भाग लिया। मतलब ये कांग्रेस पार्टी का वो वाला हिसाब हो गया और पूरी की पूरी इंडिया अलायंस का, ना केवल कांग्रेस पार्टी का। इंडी की ये चिंदी हरकत देखिए। उनका कहना यह है कि भाई साहब मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। मतलब जो हमारे हिसाब की चीज रहेगी, जिसमें हम जीतते हुए नजर आएंगे, उन डिबेट्स में हम शामिल होंगे, अन्यथा हम नहीं होंगे। और ये केवल इंडिया अलायंस का नहीं, पूरी लेफ्ट मीडिया का, पूरी की पूरी लेफ्ट मीडिया आज के टाइम पे खड़े होकर के ये कह रही है कि एग्जिट पोल गलत होते हैं, एग्जिट पोल गलत होते हैं। अरे भाई चलिए ठीक है, एग्जिट पोल गलत होते हैं, 4 जून के परिणाम तो सही होंगे। और उस दिन अगर एग्जिट पोल किसी का सही निकल गया तो क्या पवन खेड़ा किसको मुंह दिखाने जाएंगे? कौन सी नेशनल मीडिया के सामने वो अपने प्रवक्ताओं को भेज पाएंगे? कह रहे हैं 4 जून के बाद हम दोबारा से डिबेट्स में शामिल होंगे। 4 जून तक आप इतने बुरी तरीके से हारने वाले हैं, आपको ये डर है और यही कारण है कि आप सामने नहीं आना चाह रहे हैं कैमरे के, क्योंकि डर तो बना हुआ है कि हार हमारे हक से आ रही है। क्योंकि हमने तो बोल दिया था कि कांग्रेस पार्टी 300 से ऊपर सीट ला करके और पूरी की पूरी इंडिया अलायंस 300 से ऊपर सीट ला करके अपना प्रधानमंत्री बनाएगी। दूर दूर तक मतलब नहीं बन रहा है आपका। 300 सीट आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, सामने वाला 400 सीट की बात कर रहा है, 400 पार की। आप कह रहे हैं देखिए, एक तो एक और मजे की बात समझिए, सामने वाली पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी, वो कह रही है हम 400 पार लाएंगे।
गारंटीड मैं ये बात कह रहा हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी 350, 360 या फिर 300 के आसपास सीटों में सिमट जाएगी तो कांग्रेस पार्टी या इंडिया अलायंस इस चीज का दुख नहीं मनाएगी कि हमारी सरकार चली गई। वो इस चीज की खुशी मनाने वाले कि देखिए हमने 400 पार नहीं होने दी। ये बात झूठ कह रहे थे ये लोग। तो ये इंडी की ये चिंदी हरकत है। बाकी आप क्या सोचते हैं एग्जिट पोल को लेकर के? इन्होंने जो एक नया ड्रामा शुरू किया है, एक ये नया नैरेटिव शुरू कर दिया इसको लेकर के, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।